मेजर सिंह तूने मेरे 5 आदमी मारे हैं ना, मैं तेरे 5 गोन मारूंगा और तेरी भी तब उस हिंदुस्तान के सरजमी पे दफना कर अपने पाकिस्तान का झंडा तेरी कब्र पे लहराऊंगा और फिर तेरे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दाऊद भाई के नाम पूछेगा। दाऊद भाई, जनाब, लगभग हमारे सारे लड़के मारे जा चुके हैं और इंडियन आर्मी का मुकाबला हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। उनसे मुकाबला करने के लिए हम लोगों को खुदा के नेक बंदों की आवश्यकता है। आजादी 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 आजादी। खामोश बड़े करके पट्टो, खामोश। जलजले तूफान में यूं बहाएंगे हम, जलजले तूफान में यूं बहाएंगे हम, चीर के सीना उन कमबख्तों का हिंदुस्तान के मिट्टी में दफनाएंगे हम। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। इस बार खुदा की रजा से हमने बहुत बड़ी फौज इकट्ठा कर ली है। इस बार हम पाकिस्तानी उन इंडियन आर्मी की अम्मी जान की याद ना दिला दी तो हमारा भी नाम मोहम्मद इकबाल नहीं। जनाब, इतनी बड़ी फौज इकट्ठा करने से क्या फायदा जब आप इनके खर्चे नहीं उठा पा रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब ये है जनाब, पिछले कई दिन से हम लोग का जूता फट गया है, नए जूते दिलाने को जाए आप एनटीपीसी के जूता दिला दिए। खुदा का शुक्र करो तुम्हारे पास जूते हैं, मैं तो पिछले कई महीनों से चप्पल से काम चला रहा हूँ। जनाब जनाब, आपको पठान साहब याद किए हैं। पठान का फरमान मतलब शैतान का फरमान। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे छोड़ दे पठान, मुझे छोड़ दे, मेरी इज्जत ना नीलाम कर, छोड़ दे मुझे। मुझे छोड़ दे पठान, मुझे छोड़ दे, मेरी इज्जत ना नीलाम कर, छोड़ दे पठान, मुझे भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, छोड़ दे पठान, छोड़ दे पठान, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दे पठान। पठान मेरी बेटी को छोड़ दे, पठान मेरी बेटी को छोड़ दे, भगवान के लिए छोड़ दे पठान। मुझे छोड़ दे पठान, मुझे जाने दे, मुझे भगवान के लिए छोड़ दे पठान। पठान मेरी बेटी को छोड़ दे, तू जो तू कहेगा वही करूंगा मैं। पठान मेरी बेटी को छोड़ दे, तू भगवान के लिए छोड़ दे। पठान मेरी बेटी को छोड़ दे, पठान मेरी बेटी को छोड़ दे, जो तू कहेगा वही करूंगा मैं। रहम खा पठान, रहम खा, जो तू कहेगा वही करूंगा। पठान, तुम बूढ़ा आदमी मेरे लिए क्या कर सकती है? पठान, छोड़ दे मेरी बहन को, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कमजोर और बुज़दिल औरत पर हाथ उठाकर तो अपने आप को पठान समझता है। तू है तेरे से पठानगिरी पर। पठान छोड़ दे मेरे भाई को, पठान छोड़ दे मेरे भाई को। पठान से ऊंची आवाज में बात करती है खबीब की बच्ची। भैया 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 भैया, पठान तू असल पठान का बच्चा है, तू मुझे छोड़ कर दिया। मैं तेरे खुदा के पास तुझे न पहुंचा दिया, मैं भी हिंदुस्तान का बच्चा नहीं। हाथ हाथ हाथ, लगता है बहुत ताकत होती तेरी हाथों में।
आ आ आ आ आ बेटा। ए पठान दरिंदे, तू छोड़ दे मेरे भाई को, नहीं तो मैं तेरा खून पी डालूंगी। बहुत गर्मी होती तेरे खून में। अरे थोड़ी सी गर्मी हमें भी दे दे इस कपकपाती ठंड में। पठान, ऐसे तो डेरा धमका के लड़की की जान ले सकता है, इज्जत मान मर्यादा नहीं। पठान अगर लेने पे आती तो तुम्हारी क्या, तुम्हारे अम्मी जान की भी इज्जत ले लेती। पठान, उसकी मम्मी की इज्जत लेने के लिए तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब? क्योंकि उसकी मम्मी जान मर चुकी है। हे खुदा, ये तुम बहुत गलत करती। हमारे लेने से पहले तुम खुद ले लेती। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम जान की बात करती। अच्छा, तुम लोग क्या समझती? ये ले, ये नाचने वाली ड्रेस होती, इसे पहन के तुम हमारा मनोरंजन करती। पठान, ले पकड़ अपना कपड़ा, नाचेगी तो मेरी जूती। अरे बड़ी तीखी मिर्ची होती रे तू, तुझे चखने का मजा ही कुछ और होगा। लगता है तुम्हें तुम्हारे बाप से प्यार नहीं होती। रुक जा पठान, रुक जा, मैं कपड़ा पहनती हूँ। लेके जाइए मोहतरमा। वो कहाँ? इधर वो कपड़ा चेंज करेगी। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب، اسمها صبوحة خطبها نصيب، مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد. عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة، حق المحتر اللي نعرفه صيده. वालेकुम सलाम पठान। बोलिए, कैसे याद किया? पठान, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मेरे सारे लड़के इंडियन आर्मी के हाथों मारे जा चुके हैं। कोई बात नहीं, इस बार लड़कियों को लड़ाओ। पठान, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हबीबी, पठान को तुम याद करो किधर भी कभी भी, पठान हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर रहते। लेकिन हमारे लिए सुन्नत कन्याओं का तो बंदोबस्त कर दिया था। शहंशाह पाकिस्तान पठान को मोहम्मद इकबाल का सलाम। आओ इकबाल मियाँ आओ,
तुम आने में थोड़ा सा लेट करती, नहीं तो हम तुमको हिंदुस्तानी रंगारंग कार्यक्रम दिखाती। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम तो होते रहते हैं हमारे यहाँ पठान साहब। आप फरमाइए हमें कैसे याद किए। इकबाल मियाँ, हमने तुमको क्या फरमान दी थी कि अगर हिंदुस्तानी फौज पे हमें फतेह हासिल करनी है तो हमें अपनी फौज को बढ़ानी होगी। जी पठान साहब, आपके फरमान के मुताबिक हमने ऐसे ऐसे बंदों को तैयार किया है कि जो हमारे एक इशारे पे पूरे हिंदुस्तान की फौज को धूल चटा सकते हैं। वो तो हम देख ही रहे इकबाल मियाँ। इस पेटी में क्या होती? इसमें हिंदुस्तानी फौज को धूल चटाने के लिए गोला बारूद है। शाबाश मेरे पट्टे शाबाश, अल्लाह तुझे लंबी उम्र फरमाए। इस बार अगर हम अपने मकसद में कामयाब होती तो हिंदुस्तान के प्रयाग में गंगा यमुना संगम के तट पे महाकुंभ में ऐसा धमाका करती कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व हमारे नाम से खौफ खाती। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलो पठान साहब आप चलिए, हम थोड़ा और गोला बारूद का प्रबंध करके आते हैं। आदाब। सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम पठान, अस्सलाम वालेकुम। आओ पठान आओ। राउत भाई, तुम्हारे जाने बाद तुम्हारे दाऊद भाई ने अपने जान से प्यारे दिल के टुकड़े बिलाल को खो दिया। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? हमारे कहने का मतलब वो नहीं होती। हमारे कहने का मतलब ये होती कि जिसका नाम सुन के हिंदुस्तानी फौजें खौफ खाती और जिसके एक हुकार मात्र से पूरी हिंदुस्तानी फौजी पसीना छोड़ती, वो बिलाल मर गया। हाँ पठान हाँ। अच्छा होती जब तक ये बिलाल जिंदा होती, ये दाऊद हमको भाव नहीं देती, दिन भर बिलाल 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 करती रहती। ये क्या बक रहे हो पठान? कुछ नहीं दाऊद भाई, हम बस इतना कहना चाहती कि जो बिलाल दुनिया के किसी भी फौज से अकेले लड़ जाती, वो आज हमारे बीच नहीं है, ये भरोसा नहीं होती। जनाब जनाब, जिन हिंदुस्तानी फौजी को हम लोग मारे थे वो भी हमारे पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पीछे पड़ गए हैं। खबर ये भी है कि हिंदुस्तानियों ने कुछ नए फोर्सेस भी शामिल किए हैं। अगर ये बात सच है तो बिलाल मियाँ की तरह क्या हम भी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे? जिसके दिल में उन काफिरों का खौफ हो वो मेरे किसी काम के नहीं। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। लगता है वो लोग पुलवामा पहलगांव हमले भूल गए हैं। जैसे कि दिल्ली में कराए गए छोटे मोटे बम ब्लास्ट से काम नहीं चलेगा, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा और मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। दाऊद भाई, भले ही हमारे आतंक फैलाने के तरीके अलग अलग होती, लेकिन हमारा मकसद एक होती। तो मिलाओ हाथ। आज हम मरे हुए बिलाल की कसम खाते हैं और हिंदुस्तानी फौज को अपने पाकिस्तान फौज के सामने न झुकाया और लाल किले पे अपने पाकिस्तान का झंडा न लहराया। मैं भी पाकिस्तान का औलाद नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर अभी अभी हेडक्वार्टर से पता चला है कि दाऊ आ रहा है, हमारे नए सैनिकों पर अटैक करने वाला है। और खबर ये भी था कि वो लोग जंगल के रास्ते से आ रहे हैं और दाऊद वहीं पे रहता है। दाऊद पक्का हमारे नए सैनिकों पर अटैक करेगा। अच्छा, तब तुम लोग को चलना पड़ेगा क्योंकि उन लोग नए हैं, इस एरिया के बारे में नहीं जानते हैं और उन लोग को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। यस सर। चलो वीर प्रताप, तुम इस पोस्ट को संभालो, हम लोग नए सैनिकों को लेके आते हैं। यस सर। जनाब जनाब, अभी हमारे मुखबिरों से पता चला है कि हिंदुस्तानी फौजें जंगल के रास्ते से आ रही हैं।
और खबर ये भी है कि हिंदुस्तानी पोस्ट पर केवल एक ही सिपाही बचा हुआ है। क्या? आखिरकार खुदा ने हमें ये सुनहरा मौका दे ही दिया। मैं अब अपने मरे हुए बिलाल का बदला आसानी से ले लूंगा। बहुत दिन हो गए शिकार किए हुए, जरा हम भी तो देखती कि हिंदुस्तानी फौजियों में कितनी ताकत होती। चलो। भारत माता की जय। लग रहा है पक्का खबर मिली थी। यहाँ पे कोई नहीं, एक ही फौजी बैठा है बस। चलो। हम लोग इस चौक पे कब्जा कर लिए हैं। आज शाम उसी खुशी में हम लोग यहाँ पर जश्न मनाएंगे। जश्न। हाँ ठीक है, मिलते हैं शाम को। चलो। कहाँ हुआ जवान? सर, दाऊद आया था, वो मुझे मार के जंगल के रास्ते उधर ही गया है। अब वो लोग शाम को हाँ क्या? बोलो बोलो। जश्न मनाने वाले हैं। भारत माता की जय।
साथियों, यस सर। अपने शहीद हुए भाइयों को बदला कौन लेना चाहेगा? हम लेंगे सर। दाऊद को कौन मारेगा? हम मारेंगे सर। पठान को कौन मारेगा? हम मारेंगे सर। चलो जवानों, उन पाकिस्तानियों को छोड़ना नहीं है। चलो। आज तुम्हें अपने भाइयों को बदलाने का मौका मिला है। हाँ? तुम पाकिस्तानियों को ऐसे मारना है कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के लाने का है। रेडी जवान? अटैक! पाकिस्तान, तेरे खून में अगर इतनी गर्मी है तो आके मुझसे सामने से मुकाबला कर ले। और तेरी आने वाली संतान अगर बुज़दिल न पैदा हो तो मेरा नाम भी चंदन सिंह नहीं। चंदन सिंह, तुम पठान के बच्चे को ललकारती। अगर पठान चाहती तो तुम्हारे हिंदुस्तान को नस्तो नाबूद कर देती। चंदन सिंह, तुम तो मेरी एक गोली नहीं सह पाती, फिर कैसे दावा करती कि तुम्हारी आने वाली संतानें बुज़दिल पैदा होती। मेजर सिंह, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये जो पीछे मेरे फौज देख रहे हैं, मेरे छोटे मोटे प्यादे हैं और मेरे मुल्क पाकिस्तान पे मरने वाले और कई शहजादे हैं। हाँ, वो तो करा। हिंदुस्तानियों, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दाऊद का कुछ नहीं कर सकते। दाऊद को मारने के लिए तुम लोगों के 56 मुल्कों की सेना लाने पड़ेगी। बोलो सोनियल, भारत माता की हिंदुस्तानियों, न पानी से न पहाड़ से, दुनिया डरती सिर्फ दाऊद के गार से। हे दाऊद, तुम दावा कर सकते हो, जब लड़ने की बारी आती है तो फिर दिखा के भाग जाते हो। भारत माता की, भारत माता की। ओए मेजर, तुम्हारे टीम में तो एक जमिया भी होती, तुम इसे मेरे हवाले कर देती, हम इसे पाकिस्तान में ले जाके इससे मुजरा करवाती। अरे पठान, भूल गया क्या? ऑपरेशन सिंदूर, यही वो भारत माता की बेटियां है जो तुम्हारे पाकिस्तान में घुस के मारी थी यार।
ए पठान, इस जवान को छमिया समझने का भूल मत कर। ये हिंदुस्तान की बेटी है, तुम्हें मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। भारत माता की 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 चल। मेजर सिंघा, मेरे मर जाने से मेरा पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाएगा। मेरे जैसे वहाँ पे हजारों पैदा होंगे और तेरे हिंदुस्तान में घुस के तेरे हिंदुस्तान को नाश नाबूद करने की क्षमता रखते। तेरे जैसे पाकिस्तानी मेरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे ऐसे पाकिस्तानी हमारे लोग के जूते के नीचे रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हाय गाइस, आपका अपना भाई अजय कुमार तो लेके आ गया आतंकवादी का 2 पार्ट। और जाके आप देखिएगा 2 पार्ट जरूर, और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। गाइस हम लोगों ने टोटल 5 दिन लगाए वीडियो शूट करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। और देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे है, ऐसे पहाड़ी में भी पानी खाए पिए यहाँ पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हमारे बंदे बोलना चाहते हैं तो भाई आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल का नाम आनंदी गुरु कॉमेडी। तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। आप लोग सपोर्ट कम कर रहे हैं। और कमेंट में बताना कि वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप। जय हिंद जय किसान।